हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्ताफ़ वानी सिविल सोसाइटी जम्मू कश्मीर लद्दाख से हूँ। मेरे साथ नामवर तारिक दान मोहम्मद यूसुफ गिलकार साहब भी हैं और यहाँ से मुश्ताक अहमद डार अलनूर वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन हैं। सबसे पहले मैं कश्मीर के मौजूदा हालात पर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि इस साल जो वाक़ात रौनमा हुए, चाहे पहलगाम में या कहीं पर भी, तो कश्मीर की इक़्तिसादी हालात बहुत ख़त्म हो चुकी है, बद से बदतर होती जा रही है। टूरिज़म वो ज़ीरो पर आ गया। उससे रिलेटेड जितने लोग थे या जितने तबके थे वो आजकल किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। टूरिज़म से रिलेटेड हाउस बोट वाले, होटल वाले या उसमें एम्प्लॉयज़ जो है या ट्रांसपोर्ट, वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। इंडस्ट्रीज़ का तो पता ही है कैसा हाल है, करप्शन की वजह से या नाअहली की वजह से वहाँ पर फाइनेंस उनको नहीं दिया जा रहा है, फैसिलिटीज़ नहीं दिए जा रहे हैं, तो उनके जो भी इंडस्ट्रीज़ है ख़त्म हो चुकी है, ज़ीरो पर आ चुकी है। इससे पहले भी मैंने बहुत बार अर्ज़ कर चुका हूँ इस बारे में। कश्मीर आर्ट्स तो बिल्कुल ज़मीन पर आ चुके, तो वो सारे हैंडीक्राफ्ट्स कश्मीर आर्ट्स वाले तो उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। अब एक ही तबका बच जाता था, वो फ्रूट इंडस्ट्री पर थोड़ा सा इन्हिसार था, लेकिन जो नेचुरल डिसास्टर हुआ हालिया अयाम में, तो उसकी वजह से ये फ्रूट इंडस्ट्री भी ख़त्म हो चुकी है। इसकी तरफ असल में ध्यान नहीं दिया गया, तो जिसकी वजह से अभी तक 250 करोड़ का नुकसान हो चुका है। फ्रूट इंडस्ट्री से जितने भी लोग, लाखों लोग थे, वो भी ज़मीन पर आ चुके। गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवे ब्लॉकेज को ख़त्म न करके सारा फ्रूट उस वजह से ज़ाया हो चुका। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि इसका सब्स्टिट्यूट रूट जो है वो इसके लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन गलती की वजह से या नाअहली की वजह से या क्या वजूहत है कि वहाँ से डोमेस्टिक व्हीकल्स को छोड़ा गया कि कमर्शियल व्हीकल्स को रोक दिया गया। हालांकि उस बारे में एक वीडियो भी आ चुका है कि कुछ लोगों ने पैसे लेकर एक दो गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी, जो कि होना नहीं चाहिए था। खैर, उस रोड को ब्लॉक करने का अभी तक समझ नहीं आ रहा वजह क्या है, क्यों 250 करोड़ ज़ाया किए गए। तो एक और चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। अगर बाहर से कमर्शियल ट्रेन लाई गई है कश्मीर, वहाँ से माल यहाँ आया जा रहा है, तो यहाँ से बाहर माल क्यों नहीं जा रहा है उन्हीं ट्रेन में? चलो लेट इट भी। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा रहा है, लेकिन हंगामी हालात पर ये माल जो फ्रूट है, हंगामी हालात में ये इसको बाहर ले जाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, तो सारा फ्रूट ज़ाया हो चुका। आप सोशल मीडिया पर देखिए, वीडियोस देखिए, किस तरह वो सारा कुछ फ्रूट ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब देखिए, सारे ये फ्रूट इंडस्ट्री बिल्कुल ज़मीन पर आ चुके हैं। अब गवर्नमेंट को इसके बारे में देखना चाहिए। इन लोगों को जो नुकसान हुआ है, इनको पैसे इस बारे में इनके नुकसान को पूरा करना चाहिए, इनको कोई पैकेज देनी चाहिए। तो ये हमारा मुतालबा है कि इस इंडस्ट्री को दोबारा बहाल करने के लिए कोई इक़दाम किया जाए। अल्ताफ़ साहब, जो क्लाउड बर्स्ट की वजह से रोड काफ़ी ख़राब था, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि बारिशें थी, क्लाउड बर्स्ट था, तो हुकूमत का कहना है कि उसकी वजह से वो नहीं ठीक कर। लेकिन उनके पास सब्स्टिट्यूट रोड तो था, जो मुगल रोड था वो तो खुला था। वहाँ से तो उन्होंने डोमेस्टिक व्हीकल्स को छोड़ दिया, तो ये जो कमर्शियल व्हीकल्स को उनको रोक दिया गया। हालांकि मैंने इससे पहले भी कहा आपसे, कुछ लोगों ने पैसे लेकर गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त दी गई, जो कि जिस पर तो एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि एक दो गाड़ियों को ही क्यों छोड़ा गया, बाकियों का फ्रूट क्यों जो है ज़ाया कर दिया गया। तो इसके बाद हमारा मसला जो है, कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया हालात जो है यहाँ डोडा या बाकी जगहों पर, तो उस पर हम जो एक इलेक्टेड कैंडिडेट है, तो लोगों के वहाँ पर हालात जो है उन लोग हालात ख़राब हो चुके हैं वहाँ। इस बारे में एक ही बात मैं करना चाहता हूँ। ये जो लड़का है जिसको PSC लगाया गया है, इलेक्टेड कैंडिडेट है, लोग उसके साथ है, तो
ہمیں اس پر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی پارٹی کے لیڈر کو پارلیمنٹ میں یہ سوال اٹھانا چاہیے. اس وقت وہ واقعہ بھی اس کو یاد کرنا چاہیے جس وقت کشمیر کے دفعہ 370 ختم کیا جا رہا تھا، تو اس کے لیڈر نے ہی وہاں پر وہ خوشیاں منا رہا تھا. آج اس کو پارلیمنٹ میں جا کر دفعہ 370 ختم کرنے پر رونا چاہیے. تو اس کے بارے میں اب مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہیں کرنی چاہیے بلکہ قدر کرنی چاہیے. اور